मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर भव्य जुलूस निकला, जहां जगह जगह स्वागत के साथ आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। तो टीकमगढ़ में घर में घुसकर मारपीट के आरोप को लेकर एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है एमपी बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले नलखेड़ा की बात करेंगे, जहां जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए और नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं टीकमगढ़ के लार गांव में एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शाहपुर नगर परिषद के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रशासन की ओर से विकास कार्यों और उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वहीं सी न्यूज भारत के रिपोर्टर ने जनहित से जुड़ा अहम सवाल उठाते हुए करीब 4 वर्ष पहले तोड़े गए यात्री प्रतीक्षालय की बदहाल स्थिति पर जवाब मांगा। प्रतीक्षालय टूटने के बाद से अब तक नया भवन तैयार नहीं होने के कारण यात्रियों को धूप और बारिश में खुले में इंतजार करना पड़ रहा है। सवाल के जवाब में अध्यक्ष प्रतिनिधि ने जल्द ही आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय बनाने का आश्वासन दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि 4 साल में जो सुविधा तैयार नहीं हो सकी, क्या बचे हुए 1 वर्ष में उसका निर्माण पूरा हो जाएगा? जनता को अब आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर काम का इंतजार है। सी न्यूज भारत जनहित के मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। नलखेड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर नगर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। नगर में जगह जगह जुलूस का भव्य स्वागत किया गया और छोटे बच्चों व समाजजनों को फल फ्रूट तथा खाने पीने की सामग्री वितरित की गई। मुस्लिम कमेटी के सदर हाजी जलील साहब एवं विभिन्न मस्जिदों के उलमा का भी जगह जगह स्वागत हुआ। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय सोनी, सभी पार्षदगण एवं नगर परिषद की ओर से भी जुलूस का स्वागत किया गया। पूरे आयोजन के दौरान नगर में आपसी भाईचारे, मोहब्बत और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। जुलूस में उमड़ी भीड़ और जगह जगह हुए स्वागत से पूरे नगर में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर लोगों ने देश प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद देते हुए अमन, शांति, भाईचारे और आपसी मोहब्बत की दुआ की। इसलिए आज सभी के लिए मुबारक हो। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी नगर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज कमेटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। समाजजनों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के इंसानियत, अमन, मोहब्बत और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने की दुआ की गई। कार्यक्रम में जहीद बाबू, हाजी इरफान खान, हनीफ खान, जाहिद खान, मतीम खान, जमील खान, अमन किराना, डॉक्टर समीम अंसारी, अनवर कुरैशी, आज़ाद खान, इकरार खान, यासीन खान, हाजी अजमत खान, जेनिस खान और साकिर खान सहित नगर के पत्रकार मौजूद रहे। आज अस्पताल आए थे, आज फलों का वितरण किया गया। क्या आपका कार्यक्रम? पहले मैं मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर आप सभी को, पूरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हम सभी लोग मुस्लिम समाज के देवरी सामुदायिक हॉस्पिटल आकर फल वितरण का कार्यक्रम रखा और ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें। यही हमारे मोहम्मद साहब का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है। क्या कार्यक्रम था आज आप लोग अस्पताल आए हैं? आज भाई हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आज हम उम्मत में हैं, आपने बरहमीस अपने जीवन में इंसानियत का जीने का ढंग सिखाया और आप सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। और आप ही ने, हमारे नबी ने हम सबको सिखाया है कि जिस वतन में रहो उसके वफादार बनकर रहो। तो आज हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, हमारी बड़ी गर्व की बात है और हम सबको, हमारी पूरी मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान पर गर्व है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सागर से सी न्यूज संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के ग्राम पंचायत लार में रामकली रैकवार ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए
पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक 18 अगस्त की सुबह हुई घटना में बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उनके पति को गंभीर चोटें आई। पीड़िता ने पुलिस कार्यवाही में देरी और उपचार के दौरान परेशानी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रामकली रेकुआ कहाँ से आई आप? लाल एसपी ऑफिस काय के लिए आई आप? शिकायत करने के लिए क्या हो गया आपके साथ? ब्रजभूषण ने और उमाशंकर ने घर में घुस के राजेंद्र ने पहले हाथ डाल के ब्लाउज में से फोन निकालो, हाथ डालो, हमने रोकी तो हाथ डालो ब्लाउज में, ब्लाउज फटो, फिर अंदर जाके और ने खूब मारो, अंदर घसीट घसीट के ब्रजभूषण ने मारो, उमाशंकर ने, राजेंद्र ने। तो आपने वहाँ रिपोर्ट नहीं डाली? कौन सा थाना लगता है आपका? बुढ़ेरा थाना। तो बुढ़ेरा में आपने रिपोर्ट नहीं डाली? ब्रजभूषण ने पेट में लात मारी, अंदर खूब मारो, उन लोगों ने बाहर खूब खींच खींच के मारो, फिर हम बेहोश हो गए, फिर हमें पता नहीं, फिर भी लोग हमें बड़ा गांव अस्पताल में पटा किया, हमें कोई पता नहीं। फिर मैडम ने हमें मदद करी, हेल्प करी, मुँह में पानी आनी डालो, पानी आनी पिला के इंजेक्शन वगैरह लगाओ, हमें उठाओ, उनने फिर भी बाहर थोड़ी बोली पुलिस कहाँ गई, पुलिस कहाँ गई, वो महिला होश में आ गई, उसके बयान ले जाए तो कोई नहीं तो। फिर हमें मैडम ने बोली ऐसा करो आप थाने चली जाओ, तो हम बाहर निकले आराम आराम से। फिर हम बड़ा गांव थाने में गए मदद मांगने के लिए, तो बड़ा गांव थाने में हमने सुनाई है, तो वे बोले इधर आपकी कोई मदद नहीं होगी, आप बड़ा उधर जाओ बुढ़ेरा। तो हमने बोला श्रीमान जी हमें पैसा दे दो किराए के लिए, तो उनने हमें 50 रुपया दिए बड़ा गांव थाने में। फिर हम बुढ़ेरा पहुँचे, बुढ़ेरा हम 2 बजे पहुँच गए। सबके पास नंबर तो पुलिस वालन के पास, हमारे रिश्तेदार को गाँव वालन को, उनने कोई जानकारी गांव में भी नहीं दी, ना कोई उनको फ़ोन लगाया। फिर हमने बोला कि हमारे जीजा जी को फ़ोन लगा दो थोबन को, तो मुन्ना चीफ साहब ने किसी से बोला, फिर किसी ने उन्हें फ़ोन लगाया। जब ये लोग हमारे पास 3 बजे पहुँचे, फिर हम तो मतलब हमें कोई होश नहीं था, हम तो डले ही थे। फिर ये लोग पहुँचे, ज्यादा मारपीट की आपके साथ? बहुत ज़्यादा। तो मेडिकल नहीं हुआ आपका? उन लोगों ने करवाया नहीं करवाया कुछ भी नहीं। फिर हम 2 बजे पहुंच गए, फिर 6 बजे आई पुलिस, तो हमने उनसे बोला तो भी हमें डांटने लगे, बोले तुम इधर क्यों नहीं आई हो? हमने कहा हमें पता ही नहीं है, वे लोग हमें तो उतर पटा के आए थे, बड़ा गाँव पटा के आए थे। जब हमें होश आई तब तो हम इतने आएंगे। हमने की बोले जब तुम्हारा कागज आ जाएगा, जब ये होगा वो होगा। हमने की अब हमारे डॉक्टर ही करवा रिपोर्ट लो, बोले नहीं कुछ नहीं होगा ये वो। कब का मामला है जी? 18 तारीख का मंगल का। कितना समय था? 9:30 बजे का। दिन में? हाँ दिन में। क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई चाहती है उनके ऊपर, मारा है उन्हें। हम विधवा औरत ना, हमारा पति है ना कोई भी है, ऐसा सब शासन हमारी सुनाई थाने, फिर भाई हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, अपने प्राण दे देंगे। इसलिए आज एसपी ऑफिस आई हैं आप? हाँ। क्या मैंने बोले लाइट लगाना है, जान से माना, बेरहमी से मारा उन लोगों ने, बेरहमी से। कितने आरोपी हैं जी? वे हैं तो बहुत सारे, 10-12 औरतें थी, 8-9 आदमी। किस समाज की थी वो? लोधी राजपूत। और आप किस समाज से हैं? रेकुआर समाज। हमारा तो यही है हमारा कहना, श्रीमान जी के हमारा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम थाने कार्रवाई कर जान देंगे, लोधियों पे आत्महत्या करेंगे तो करेंगे। यार 1 हफ्ता हो गया, थाने में गए, पुलिस वाला ने उन लोगों से पैसे ले लिए, हमें डांट रहे। हमने की भाई रिपोर्ट लिखो, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे, हमें डांट रहे, कह रहे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, चलो हटो ये वो, मतलब हमें डांट नहीं लगे, उल्टे हमारी कोई मदद नहीं करी। मदद की हमारे बड़ा गाँव थाने वालन ने मदद की, और बाकी बुढ़िया वालन ने कोई मदद नहीं की, थाने पे भाई ने कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।